चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आतिशी दिल्ली की सबसे युवा सीएम बनी, शपथ के बाद केजरीवाल के पैर छुए, कैबिनेट में 5 मंत्री, मुकेश अहलावत नया चेहरा। जी हां दोस्तों, आतिशी ने शनिवार को दिल्ली की 17वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राजनिवास में उन्हें एलजी विनय सक्सेना ने शपथ दिलाई। शपथ के बाद आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के पैर छुए। वे दिल्ली की सबसे युवा और तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई है। उनसे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित सीएम रह चुकी है। आतिशी के बाद सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत ने मंत्री पद की शपथ ली। दोस्तों, कैबिनेट में मुकेश अहलावत एकमात्र नया चेहरा है। 43 साल की आतिशी कालकाजी सीट से 3 बार की विधायक है। आतिशी दिल्ली की सबसे युवा सीएम होने का केजरीवाल का रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी है। आतिशी 43 साल की है, जबकि 2013 में पहली बार जब सीएम बनने का समय आया था तब केजरीवाल की उम्र 45 साल थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तिरुपति मंदिर प्रबंधन बोला प्रसाद अब पवित्र, कहा जांच में एनिमल फैट की पुष्टि। पूर्व राष्ट्रपति बोले ऐसा हर मंदिर में हो सकता है। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के लड्डुओं की पवित्रता विवादों के बीच मंदिर प्रबंधन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने कहा कि प्रसादम अब पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र है। इसे आगे भी रखने के लिए हम प्रतिबद्ध है। उधर दोस्तों, टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी ने श्यामला राव के घी में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल होने की बात मानी। शुक्रवार 20 सितंबर को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लड्डू जिस घी से बनाए जा रहे थे उसके सैंपल्स के 4 लैब रिपोर्ट्स में इसकी पुष्टि हुई है। राव ने कहा कि मंदिर प्रबंधन के पास अपनी लैब नहीं थी। घी सप्लायर एआर डेयरी फूड्स ने इसका फायदा उठाया। इसी बीच शनिवार को केंद्र और राज्य सरकार में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारी तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित एआर डेयरी फूड्स की फैक्ट्री में जांच करने भी पहुंचे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी मेरे बयान को लेकर झूठ फैला रही, सिख वाले कमेंट पर राहुल गांधी की सफाई। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने आरक्षण और सिखों को लेकर विवादित बयान दिया। इस पर अब पहली बार नेता विपक्ष राहुल की सफाई सामने आई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अमेरिका में मेरे बयान को लेकर झूठ फैला रही है। दरअसल दोस्तों, 10 सितंबर को राहुल गांधी ने वाशिंगटन डीसी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति है या एक सिख को भारत में कड़ा पहनने की अनुमति है या एक सिख को गुरुद्वारा जाने की अनुमति है। लड़ाई इसी बात को लेकर है और यह सभी धर्मों के लिए है। दोस्तों, राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सांसद ने सिखों का अपमान किया है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने तो राहुल गांधी को आतंकवादी तक कह दिया। इस पूरे विवाद के बीच राहुल गांधी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपने 10 सितंबर के भाषण का वीडियो अटैच करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नितिन गडकरी बोले राजा ऐसा हो जो आलोचना झेल सके, उस पर आत्मचिंतन करे, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राजा यानी कि शासक को ऐसा होना चाहिए कि कोई उसके खिलाफ बात करे तो उसे बर्दाश्त करे, आलोचनाओं का आत्मचिंतन करे, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। नितिन गडकरी ने यह बातें पुणे में शुक्रवार को MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कही। गडकरी ने कहा कि साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों और कवियों को अपने विचार खुलकर और दृढ़ता से व्यक्त करने चाहिए। आजकल राजनीति में जो हो रहा है वह दूसरी जगहों पर भी हुआ है, वहां पार्टियों का अस्तित्व तक खत्म हो गया है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए यहां पर नितिन गडकरी किसके लिए यह बातें कह रहे थे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह बोले फारूक ही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लाए, 90 के दशक में यहां के आका पाकिस्तान से डरते थे, मोदी गोली का जवाब गोले से देंगे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। यहां उनकी आज 5 चुनावी रैलियां थी। उन्होंने पहली चुनावी रैली मेंढेर में, दूसरी थाना मंडी में और तीसरी राजौरी में की। दोस्तों, मेंढेर में उन्होंने कहा कि 90 के दशक में फारूक की मेहरबानी से आतंकवाद आया, तब यहां बहुत गोलीबारी होती थी क्योंकि यहां के आका पाकिस्तान से डरते थे। अब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वह गोलीबारी करे। अगर गोलीबारी की तो मोदी गोली का जवाब गोले से देंगे। ये चुनाव जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों का शासन खत्म करने वाला चुनाव है। तीनों परिवारों ने पूरे जम्मू कश्मीर में 90 के दशक से 2014 तक दहशतगर्दी फैलाई, 40,000 युवा मारे गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फारूक अब्दुल्ला बोले भाजपा वाले खुद पाकिस्तानी, सत्ता में बैठे फिर भी आतंकवाद, J&K मुस्लिम बहुल राज्य इसलिए टुकड़े कर दिए। जी हां दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा वाले हमें बार बार पाकिस्तानी बोलते हैं, ये खुद पाकिस्तानी है। भाजपा कहती है राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला के बीच गठबंधन पाकिस्तान के समर्थन से बना है, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना। भाजपा कहती है आर्टिकल 370 आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है, लेकिन अब वे सत्ता में है, क्या आतंकवाद खत्म हो गया? इन्होंने
उन्होंने तो जम्मू और कश्मीर को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया क्योंकि यह एक मुस्लिम बहुल राज्य है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सीएम नीतीश कुमार के जाते ही लूट ली गई मछलियां, अधिकारी बोले 45,000 का हुआ नुकसान। जी हां दोस्तों, बिहार के सहरसा में नीतीश कुमार का कार्यक्रम खत्म होते ही मछलियां लूट ली गई। इस दौरान लोगों ने खूब हंगामा किया, साथ ही लोगों ने बायोफ्लॉक तोड़ दिया और सारी मछलियां उठा ले गए। इस दौरान लोगों ने कहा कि हम लोग नीतीश कुमार को देखने नहीं मछली लेने आए थे। वहीं अधिकारियों ने कहा कि इस घटना से 45,000 का नुकसान हुआ। दरअसल दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को सहरसा के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने सहरसा में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले दीवारी स्थित मां विश्वहरि मंदिर का उद्घाटन किया। इसके बाद वे अमरपुर के लिए रवाना हो गए। उन्होंने अमरपुर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां विभिन्न विभागों की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसका उन्होंने निरीक्षण किया। यहां पर मत्स्य विभाग की ओर से भी प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें अनेक प्रजाति की मछलियां तैर रही थी। वहीं निरीक्षण के बाद जैसे ही नीतीश कुमार अपने हेलीकॉप्टर से हवा में उड़े, लोग मछलियों पर टूट पड़े। कुछ ही मिनटों में माहौल बदल गया। युवाओं और बच्चों के हाथों में मछलियां देखी गई। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात में भी ट्रेन बेपटरी करने की साजिश, पटरी से फिश प्लेट कीज हटाई। 55 दिन में 20वीं बार ट्रेनों को डीरेल करने की कोशिश। जी हां दोस्तों, गुजरात के सूरत में शुक्रवार रात किम रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के साथ छेड़छाड़ की गई। कुछ अनजान लोगों ने अप लाइन की पटरी से फिश प्लेट और कीज हटा दी है। उन्हें उस पटरी पर रख दिया गया। साथ ही रेलवे पटरियों को जोड़ने वाले 71 ताले भी हटा दिए गए। स्थानीय लोगों से मामले की जानकारी मिलने पर अप स्टेशन सुपरिटेंडेंट ने मेन सुभाष कुमार को सतर्क कर दिया। ट्रैक की जांच की गई तो पता चला कि किसी ने ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश रची थी। इसके बाद रूट को बंद कर दिया गया। हालांकि थोड़ी ही देर में नई फिश प्लेट लगाने के बाद रेल सेवा फिर से शुरू कर दी गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई की धारावी बस्ती में बीएमसी की टीम पर हुआ हमला। मस्जिद का अवैध हिस्सा गिराने गई 2 गाड़ियों में तोड़फोड़, एक्शन पर 8 दिन की रोक। दरअसल दोस्तों, बीएमसी के अधिकारियों की एक टीम शनिवार सुबह धारावी पहुंची। यहां महबूब ए सुबहानी मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराया जाना था। टीम सुबह 9 बजे धारावी की 90 फीट रोड पर पहुंची। खबर लगते ही मुस्लिम समाज समेत बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए और टीम को रोक दिया। बाद में प्रदर्शनकारियों ने बीएमसी की 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। हालात संभालने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों का एक दल पुलिस और बीएमसी से चर्चा करने गया। इसके बाद बीएमसी ने आज डिमोलिशन एक्शन को रोक दिया। साथ ही मस्जिद कमेटी को 8 दिन का समय दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वर्कलोड से सीए की मौत का मामला, शशि थरूर बोले हफ्ते में 5 दिन और 8 घंटे का वर्क कैलेंडर फिक्स करने का प्रस्ताव संसद में रखूंगा। दरअसल दोस्तों, अनसर्ट एंड यंग इंडिया की 26 साल की चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि सीए एना सेबेस्टियन की 20 जुलाई को मौत हो गई थी। रिपोर्ट के अनुसार एना की मौत वर्कलोड के चलते कार्डिक अरेस्ट से हुई। केरल से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने शनिवार को अन्ना सेबेस्टियन के पिता से बात की। शशि थरूर ने कहा कि वह संसद के अगले सेशन में यह मुद्दा उठाएंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक भारतीय कर्मचारी हर हफ्ते 46.7 घंटे औसत काम करता है, जबकि 51% भारतीय कर्मचारी हफ्ते में 49 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन की ब्यूटीफुल गवर्नर को 13 साल की जेल, 58 सहकर्मियों से शारीरिक संबंध बनाए, 71 करोड़ रिश्वत ली, कहा परिवार से नजर नहीं मिला सकती। जी हां दोस्तों, चीन में ब्यूटीफुल गवर्नर के नाम से मशहूर झुआंगझू प्रांत के गवर्नर झोंग यांग को 13 साल जेल की सजा सुनाई गई है। उन पर 1 करोड़ 16 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। 52 साल की झोंग यांग को करीब 71 करोड़ की रिश्वत लेने और अपने साथ काम करने वाले 58 लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में दोषी ठहराया गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक झोंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के ग्वांगझू की डिप्टी सेक्रेटरी और गवर्नर रह चुकी है। उसने 22 साल की उम्र में पार्टी ज्वाइन की थी। जनवरी 2023 में चीन के ग्वांगझू रेडियो ने अपनी रिपोर्ट में झोंग से जुड़े विवादों का जिक्र किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लेबनान पेजर ब्लास्ट संदिग्धों की लिस्ट में केरल का रिनसन जोस, उसकी कंपनी पर पेजर सप्लाई का शक, पिता बोले कई दिनों से फोन नहीं किया। जी हां दोस्तों, लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट में भारतीय मूल के नागरिक रिनसन जोस 37 साल के का नाम सामने आया है। लेबनान में 17 सितंबर को 3000 पेजर्स में विस्फोट हुए थे। हिजबुल्लाह का आरोप है कि इन पेजर्स में इजराइल ने विस्फोटक लगाए थे। ऐसा कर इजराइल एक साथ 4000 लोगों को मारना चाहता था। इसके बाद से यह पता करने की कोशिश हो रही है कि ये पेजर्स किस कंपनी ने बनाए और किसने सप्लाई किए। इसी बीच राइटर्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह को पेजर्स सप्लाई करने वाली कंपनी नार्टो ग्लोबल है। इस कंपनी के मालिक का नाम रिनसन जोस है। उसका जन्म केरल के वायनाड में हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान में ब्लास्ट होने के बाद से रिनसन ने परिवार वालों से बात नहीं की। रिनसन के पिता ने पुलिस से कहा कि उनका बेटा हर दिन फोन करता था, लेकिन पिछले कई दिनों से उसका फोन नहीं आया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
10 साल बाद भारत में रिलीज हो रही पहली पाकिस्तानी फिल्म, MNS नेता बोले हाथ पैर तोड़ देंगे। जी हां दोस्तों, पॉपुलर पाकिस्तानी एक्टर्स फवाद खान और माहिरा खान की फैन फॉलोइंग भारत में आज भी है। हाल ही में ऐलान हुआ था कि दोनों की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म द लीजेंड ऑफ मौला जट जल्द ही भारत में रिलीज होगी। इस ऐलान के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS ने एक बार फिर पाकिस्तानी कलाकारों और फिल्मों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अमय खोपकर ने साफ कर दिया है कि किसी भी पाकिस्तानी फिल्म को भारत में रिलीज नहीं होने देंगे।